दोस्तों, आज मुझे एक ऐसी हॉरर फिल्म मिली है जिसे देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। आयरलैंड की एक लोक कथा पर बनी ये फिल्म है श्रूम्स। कम बजट की इस हॉरर फिल्म को डायरेक्टर ने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही शूट कर लिया था। फिल्म में दिखाए गए डेथ मशरूम असल में डेथ कैप नाम के मशरूम जैसे हैं। ये मशरूम न सिर्फ बहुत ही जहरीले होते हैं, बल्कि इन्हें खाने से लोगों को अजीबोगरीब चीजें भी दिखने लगती है। कहानी कुछ ऐसे नौजवानों की है जिन्हें रोमांच बहुत पसंद है। उन्होंने सुना था कि आयरलैंड में एक ऐसा जादुई मशरूम मिलता है जिसे खाने से ऐसी खुशी मिलती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने मिलकर आयरलैंड जाने और इसे खुद आजमाने का फैसला किया। इस ट्रिप को आसान बनाने के लिए लीड एक्ट्रेस टारा ने अपने इंटरनेट वाले दोस्त जेक को अपना गाइड बना लिया। सब तैयारी होने के बाद वे सीधा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जब सब लोग मजे से बातें कर रहे थे, तभी टारा, जो गाड़ी चला रही थी, का ध्यान भटका और उसने अचानक किसी चीज को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो दूर जा गिरी। डरे हुए लोग तुरंत गाड़ी से उतरे और देखने गए। असल में टारा ने गलती से एक जंगली बकरे को टक्कर मार दी थी। जब वे सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी पास के घने जंगल से दो अजीब से दिखने वाले लोग बाहर निकले। उनके हाथों में कुल्हाड़ी और लाठियां थी और वे बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। जेक ने तुरंत आगे आकर टारा और बाकी लोगों को बताया कि ये लोग इसी पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी हैं। शायद ये मरा हुआ बकरा उनका दोपहर का शिकार था। ये कहकर उसने जल्दी से उस बकरे को उठाया और उनकी तरफ फेंक दिया। इस तरह एक बड़ी मुसीबत टल गई। जल्द ही वे सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मशरूम तोड़ने से पहले जेक ने सब पर जोर दिया कि वो अपने अपने फोन जमा कर दें। आखिरकार कोई नहीं चाहेगा कि मति भ्रम पैदा करने वाले मशरूम खाने के बाद कोई अजीबोगरीब चीजें देखकर पुलिस को फोन कर दे या अपने घर वालों से उल्टी सीधी बातें करने लगे। इसके लिए बाकी सब आसानी से मान गए, लेकिन ग्रुप का ब्लूटो अपना फोन देने को बिल्कुल राजी नहीं था। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना, तो मजबूरी में जेक ने सारे फोन संभालने की जिम्मेदारी ब्लूटो को ही दे दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये लापरवाही ही सबको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। थोड़ी बहुत तैयारी के बाद ब्लूटो की गर्लफ्रेंड लिसा और ट्रॉय सबसे पहले जंगल में मशरूम तोड़ने निकल पड़े। लेकिन इससे पहले कि लिसा अपने सामने वाले मशरूम को तोड़ पाती, जेक ने अचानक आकर उसका हाथ पकड़ लिया। असल में लिसा जो मशरूम तोड़ने वाली थी, वो कोई आम मशरूम नहीं था, बल्कि वो एक डेथ मशरूम था जो बिल्कुल उन जादुई मशरूम जैसा ही दिखता था। इस मशरूम की टोपी पर एक आग जैसा डिजाइन बना होता है। अगर कोई इसे गलती से खा ले तो आमतौर पर उसके अंदर के सारे अंग फट जाएंगे, और अगर वो इंसान इस भयानक हालत से जिंदा बच भी जाए तो उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। वो न सिर्फ बहुत खूंखार और बेरहम बन जाएगा और अपनों को भी नहीं पहचानेगा, बल्कि उसे भविष्य देखने की एक अजीब सी ताकत भी मिल जाएगी। जेक के चेहरे पर इस चेतावनी की गंभीरता देखकर लिसा और ट्रॉय को समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने आपस में बात की और तुरंत उठकर बाकी लोगों को बताने चल दिए। अफसोस कि वो थोड़े लेट हो गए। दूसरी तरफ टारा जंगल में अकेली टहल रही थी। तभी अचानक एक मिट्टी के टीले पर उगे डेथ मशरूम ने उसका ध्यान खींचा। किसी अजीब सी ताकत के असर में टारा ने अपने आप ही उस मशरूम को तोड़ लिया और उसे खा भी लिया। जैसे ही उस डेथ मशरूम की टोपी उसके मुंह में घुली, टारा को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। उसे धुंधला सा दिखा कि कोई हाथ उसके गाल को छू रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि जेक ही था जो उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। लेकिन ये अच्छा एहसास ज्यादा देर नहीं टिका और टारा को अचानक बहुत तेज दौरे पड़ने लगे और वो तड़पने लगी। शुक्र है कि सही वक्त पर जेक ने उसे देख लिया और तुरंत उसकी जान बचाने की कोशिश की। तब जाकर टारा मौत के मुंह से बाहर आ पाई। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा टारा ने देखा था। साफ है कि अब टारा के पास भविष्य देखने की ताकत आ गई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जब टारा ने ये सब अपने दोस्तों को बताया तो उन सबको लगा कि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रही है। उन लोगों ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस टारा को आराम करने को कहा और उसकी बातों को भूल गए। जब टारा टेंट में सो रही थी, तब जेक ने मजे लेते हुए बाकी लोगों को एक खौफनाक कहानी सुनाई। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर कभी एक जुवेनाइल सेंटर हुआ करता था। दुनिया की नजरों में ये उन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए था, लेकिन असल में ये यहाँ के चर्च का अपने पाप छिपाने का एक अड्डा था। ये चर्च यहाँ के बच्चों को इंसान ही नहीं मानता था। खास तौर पर उनमें से एक पादरी को बच्चों पर जुल्म करने में बहुत मजा आता था। वो उन पर तरह तरह के खौफनाक हथियारों से बहुत जुल्म करता था। ये दर्दनाक सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वहाँ दो जुड़वा भाई नहीं आए और सब कुछ खत्म नहीं हो गया। क्योंकि इस चर्च ने उसके सगे भाई को फांसी पर चढ़ा दिया था, तो गुस्से में उस भाई ने पहाड़ से पूरे 3 पाउंड डेथ मशरूम इकट्ठा किए और रातों रात चर्च के सभी लोगों को जहर देकर मार डाला। उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा, वो लड़का जो कुत्तों के साथ पला हुआ था। और इस घटना के बाद से वो जुड़वा भाई और वो पादरी जिसे बच्चों पर जुल्म करने में मजा आता था, भूत बनकर इस जंगल में भटकने लगे और इस घने पहाड़ में आने वाले टूरिस्ट का शिकार करने लगे। इस डरावनी कहानी को सुनकर शुरू में सबको थोड़ा डर लगा, लेकिन कुछ ही देर में वो इस बात को भूल गए। ट्रॉय और उसकी गर्लफ्रेंड होली तो इतने बेताब थे कि उन्होंने टेंट में ही रोमांस करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और करते, अचानक टेंट के बाहर एक अजीब सा परछाई दिखने लगा। वो बाहर लगातार इधर उधर घूम रहा था। मजाक किरकिरा होने से ट्रॉय गुस्से से भर गया और तुरंत ब्लूटो के टेंट की तरफ भागा और ब्लूटो को, जिससे कुछ पता भी नहीं था, बाहर निकाल लिया। असल में ट्रॉय और हमेशा अश्लील बातें करने वाले ब्लूटो के बीच कभी नहीं बनती थी, इसलिए उसे लगा कि ब्लूटो ही छुपकर उन्हें देख रहा था। ब्लूटो, जिसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, जाहिर सी बात है ये बेइज्जती नहीं सह पाया और उसने सीधा ट्रॉय की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। जब लगा कि दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होने वाली है, तो जेक तुरंत बीच बचाव करने आ गया। काफी समझाने बुझाने के बाद ही एक बड़ी मुसीबत टल पाई। लेकिन ब्लूटो को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उसकी गर्लफ्रेंड लिसा को भी उस पर शक होने लगा था। इससे वो और भी ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़ा और बाहर जाकर अकेले ही मशरूम सूप पीने लगा। उसी वक्त गहरी नींद में सो रही टारा ने अचानक एक बहुत ही खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि मशरूम सूप पीकर ब्लूटो बहुत ज्यादा जोश में आ गया था और जंगल के अंदर चला गया। वहां उसे एक बोलने वाली गाय मिली। उस बूढ़ी गाय से कुछ बात करने के बाद ब्लूटो चलते चलते एक कबाड़ हो चुकी गाड़ी के पास पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि ये पुरानी और खस्ताहाल गाड़ी लगातार 3 बार अपनी हेडलाइट जलाती बुझाती है। ये देखकर ब्लूटो को तुरंत याद आ गया
कि जेक ने उसे क्या बताया था। अगर रास्ते में कोई गाड़ी 3 बार लाइट जलाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर मौजूद कपल उसे अपने साथ मजे करने के लिए बुला रहे हैं। ये सोचकर खुश हुआ ब्लूटो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। जब वो इस खुशी में डूबा हुआ था और बाहर नहीं आ पा रहा था, ब्लूटो ने हार न मानते हुए फिर से गाड़ी की खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसे जोर से गाड़ी के दरवाजे पर पटक दिया। फिर वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ी में छिपा हुआ वो भूतिया पादरी उसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही डरा हुआ ब्लूटो खुद को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी वो खौफनाक पादरी पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और अपने हाथ में इतने खौफनाक नजारे ने एमी को झटके से जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि ये सब अभी हुआ नहीं है, तो वो तुरंत अपनी याद के सहारे जॉन को ढूंढने निकल पड़ी। खुशकिस्मती से उस वक्त जॉन उस बूढ़ी गाय के पास ही पहुंचा था। एमी की सही समय पर की गई मदद से पागलों की तरह बर्ताव कर रहे जॉन की बमुश्किल जान बच गई, लेकिन इस बार किस्मत से बच निकलने वाले जॉन की किस्मत दूसरी बार इतनी अच्छी नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह हेले ने देखा कि जॉन कहीं गायब है। एमी को बुलाकर काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो उसने तुरंत सबको अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के काम पर लगा दिया। इस बीच सैम को अचानक रेस्क्यू टीम को फोन करने का ख्याल आया, पर उसे नहीं पता था कि जॉन पहले ही चुपचाप सारे फोन ले जा चुका है। अब कोई रास्ता ना देख सबने 2 अलग अलग गुटों में बटकर ढूंढने का फैसला किया, लेकिन एमी अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक बार फिर से उसे वो डरावने सपने आने लगे। एक ही पल में एमी को ऐसा लगा जैसे उस भूत ने जॉन का सिर कुचल दिया है और अब वो भूत उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। खतरा भांपकर एमी के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत हेले और लिली को वापस भागने के लिए कहा। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो भूत उनके पीछे नहीं आ रहा है, तभी वो हांफते हुए रुके। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। हेले और लिली अचानक आपस में लड़ने लगी। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि लिली को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड हेले को पसंद करता है। इस तरह लड़ते गड़ते वो दोनों पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई और आतिर में जोर से एक मिट्टी के गड्ढे में जा गिरी। अभी वो तीनों इस सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि वो भूत गुस्से में उनके पीछे आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो बस पागलों की तरह भागने लगी, लेकिन एक बड़े पेड़ के पास से गुजरते हुए एमी गलती से टकराकर जमीन पर गिर गई। बेहोशी की हालत में उसके दिमाग में फिर से सपने आने लगे। इस बार उसने लिली की मौत का नजारा देखा। उसने देखा कि लिली डर के मारे एक लकड़ी के घर के पास भाग कर गई और वहां उसे वही 2 अजीब लोग मिले जो उन्होंने पहाड़ पर चढ़ते वक्त देखे थे, शायद ये सोचकर कि भूतों से अच्छे जिंदा इंसान होते हैं। लिली ने रोते हुए उनसे अपनी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने लिली को घर के अंदर लिया, उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई और वो लिली से गंदी गंदी बातें करने लगा। तभी उस बूढ़े का साथी रैबिट ब्रो लिली को बताता है कि उस बाल सुधार गृह से सिर्फ वो डॉग बॉय ही जिंदा नहीं बचा था। वो दोनों भी उस हादसे में किस्मत से बच गए थे और उसके बाद से वो इसी पहाड़ के मशरूम खाकर अब तक जिंदा है। उन दोनों की बातें सुनकर लिली बुरी तरह डर गई। उसने कोई बहाना बनाया और जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। थोड़ी ही देर में वो गलती से लकड़ियों से बने एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। वहां उसने फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी को देखा और उसके अजीब से बैठने के तरीके से साफ था कि यही वो जिंदा बचा डॉग बॉय है। नेक दिल लिली ने तुरंत कुछ टॉफियां निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी ताकि अपने प्यार से उसका दिल जीत सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो डॉग बॉय अब एक खूंखार जानवर बन चुका है। उसने सीधे आकर लिली को जिंदा चबा डाला। उसी वक्त टॉम और सैम के साथ भी कुछ बहुत खौफनाक हुआ। जॉन को ढूंढते हुए उन दोनों को अचानक लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। शुरू में उन्हें लगा कि ये मशरूम सूप पीने का असर है, लेकिन जैसे जैसे वो डरावनी आवाज तेज होती गई, डरे हुए दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि ये आवाज असल में उन जुड़वा भाइयों में से बड़े भाई के भूत की है। वो भूत मानो उन्हें चिढ़ाने के लिए लगातार उन पर पत्थर फेंकने लगा। ये देखकर कि यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ पत्थरों से कुचल कर मरना है, दोनों दर्द सहते हुए वहां से भाग निकले। कुछ और मिनट बीतने के बाद एमी जब अपने सपनों से बाहर आई तो उसे एक पेड़ के पास हेले मिल गई। फिर उन दोनों ने नदी के उस पार टॉम और सैम को देखा। उन्होंने इशारों में थोड़ी बात की और तय किया कि वो सब बाल सुधार गृह के खंडर के पास इकट्ठा होंगे, लेकिन उनकी बात खत्म होते ही एमी के साथ फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। अपनी भविष्य देखने की ताकत से एमी को पता चल गया कि अगली मौत उसी की होने वाली है, लेकिन जैसे ही उसने ये बात हेले को बताई, हेले को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। वो बिना कुछ सोचे उसे वही छोड़कर दूर भाग गई। लेकिन अफसोस, इस बार एमी का सपना पूरी तरह गलत साबित हुआ। मौत के फरिश्ते का अगला शिकार असल में वो नहीं बल्कि अकेले भागने वाली हेले थी। दूसरी तरफ एमी को पता चल गया था कि हेले बुरी तरह मारी जा चुकी है, लेकिन उसके पास दुखी होने का वक्त नहीं था। वो सीधा बाल सुधार गृह की तरफ भागी ताकि उस भूत से आर पार की लड़ाई लड़ सके। उसी वक्त टॉम और सैम भी वादे के मुताबिक वहां पहुंच गए। किसी भी खतरे से बचने के लिए उन दोनों को एक अंधेरे कमरे में छुपना पड़ा। उन्होंने सोचा था कि वो पीछे के दरवाजे से भाग निकलेंगे, लेकिन जैसे ही सैम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके पैरों के पास से अचानक बोरी पहने हुए एक साया निकला। ये कोई और नहीं बल्कि बड़े भाई का भूत था। सैम को तो चीखने तक का मौका नहीं मिला और वो सीधा मौत के घाट उतर गया। जब टॉम को कुछ गड़बड़ लगी और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी दरवाजे के उस पार से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। डर के मारे टॉम ने दरवाजा खोला और दूसरे कमरे में छुप गया। फिर वो धीरे से दरवाजे के छेद से बाहर झांकने लगा। घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए टॉम सीधे 10-15 मीटर की ऊंचाई से कूद गया। ठीक उसी वक्त एमी भी पूरी बिल्डिंग छानने के बाद बाहर आ गई। जब उसने देखा कि टॉम चलने की हालत में नहीं है तो वो उसे छोड़कर नहीं गई। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को सहारा दिया और लंगड़ाते हुए जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन वो खूंखार भूत अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बहादुर एमी ने टॉम को वही इंतजार करने के लिए कहा और खुद अपना हथियार उठाकर चौकन्ने होकर उस भूत को ढूंढने लगी। लेकिन अफसोस, जैसे ही वो वहां से गई, वो भूत अचानक टॉम के सिर के ऊपर आ गया और बिना किसी रहम के
उसने टॉम की जान ले ली। जब तक एमी वापस लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे टॉम को आखिरी बार देखने का वक्त भी नहीं मिला कि तभी उसकी नजर थोड़ी ही दूर पर खड़े उस भूत पर पड़ी। अपनी जान बचाने की लालसा में एमी को एक बार फिर से पागलों की तरह भागना पड़ा, लेकिन इस बार वो गलती से फिर से एक पेड़ से टकरा गई और वही बेहोश हो गई। जब एमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे सारे बुरे सपने खत्म हो गए हैं। एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसे इस नरक से निकाल लिया था। इसके अलावा वहां बहुत सारी पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिन्होंने उस सस्पेक्ट रैबिट ब्रो को जबरदस्ती पकड़ लिया था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि एमी ये सब बिना किसी भाव के देख रही थी। वो बस बुदबुदा रही थी कि रैबिट ब्रो कातिल नहीं है, और अगले ही पल पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। असल में उसके सारे दोस्तों की खौफनाक मौत की जिम्मेदार खुद एमी ही थी। उस वक्त वो जहरीला मशरूम खाने के बाद न सिर्फ भविष्य देखने की ताकत पा चुकी थी, बल्कि उसका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा टॉम ने कहा था। बहुत ही हिंसक और खूंखार। उसने सबसे पहले जॉन को मारा, जो सबसे बुरे सपनों में खोया था। फिर उसने उसके गायब होने और सारे फोन ले जाने की झूठी कहानी गढ़ी। इसके बाद उसने सभी दोस्तों को अलग अलग करके एक एक को मौत के घाट उतार दिया। फिल्म के आखिर में एमी पूरी तरह से एक बेकाबू मर्डर मशीन बन चुकी थी। अपनी मदद करने वाले रेस्क्यू वर्कर को बेरहमी से मारने के बाद उसने फैसला किया कि वो इस खौफ को एक बड़े और आबाद शहर तक लेकर जाएगी, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।